ये एक ऐसी खबर है जिसको अक्सर हम ये समझते हैं अब ये क्या बात हुई टीवी पे डिस्कस करने की, ये क्या चीज हुई, ये तो छोटी मोटी चीज है, गली मोहल्ले में होती रहती है। लेकिन जोमैटो डिलीवरी बॉय और एक महिला के बीच का ये प्रकरण इतना बड़ा हो जाएगा, इतने सारे लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो आइए आपको बताएं कि कौन सच्चा और कौन झूठा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जांच एजेंसी तय करेगी, हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, तथ्य रख दें आपके सामने। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वो कहां पहुंची पुलिस की जांच, आइए सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। हितेशा की शिकायत के बाद एफआईआर हुई है। हितेशा वो महिला हैं जिन्होंने शिकायत की। डिलीवरी बॉय को थाने से ही जमानत मिल गई। चार्जशीट के लिए मेडिकल रिपोर्ट का अभी इंतजार हो रहा है, अभी मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है। और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं है इस मामले में, इस वजह से शायद जांच में देरी हो सकती है, क्योंकि अब यह कही सुनी बात है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कार्रवाई आगे चलेगी। सीसीटीवी है नहीं जिसमें सब चीज साफ साफ दिखाई दे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे। अब जोमैटो ने इस पर क्या कहा है अपने डिलीवरी बॉय पर, वो आपको बता देते हैं। वो कहते हैं प्राथमिकता है कि सच पता चले, ये उनके स्टेटमेंट में है। हितेशा और कामराज दोनों की मदद कर रहे हैं। कामराज वो डिलीवरी अटेंडेंट हैं जिनसे झड़प की बात थी। डिलीवरी बॉय को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया, यानी कि कामराज इस शिकायत के बाद सस्पेंड है, वो सस्पेंड है अपनी नौकरी से। कामराज को आर्थिक मदद और लीगल खर्च भी देंगे, ऐसा जोमैटो ने अपने पत्र में लिखा है। वो कहते हैं कि कामराज को 5,000, उन्होंने 5,000 डिलीवरी की हैं और उनकी रेटिंग 4.75 है 5 में से। तो इस तरीके की अच्छी रेटिंग का जिक्र जोमैटो ने किया है कि ये भी आप जान लीजिए इससे पहले कि आप कुछ सोचें या मन बनाएं। अब फूड डिलीवरी पार्टनर है जोमैटो, जैसे कि आप जानते हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या है असलियत। ये डिलीवरी पार्टनर जो होते हैं, इनका नाम पार्टनर जरूर रख दिया होता है। इसका मतलब थोड़ी है कि जोमैटो में पार्टनर बन गए कानूनी रूप से, ऐसा नहीं है, वो टाइटल है। 2020 में कानूनी पहचान मिली, लेकिन कर्मचारी के तौर पर नहीं। तो इनको आप भले ही डिलीवरी पार्टनर बुला रहे हो, लेकिन ये कर्मचारी भी नहीं है, इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं होते, गिग वर्कर्स होते हैं। इनके पास ना हेल्थ इंश्योरेंस होती है, अस्पताल का बिल की भरपाई के हकदार नहीं है, ये सब कोई भी इनको हक नहीं है। काम करने के घंटों की ऊपरी सीमा तय नहीं है, वो भी अप डाउन हो सकती है और ये सब कॉन्ट्रैक्ट में है। हटाए जाने पर अपील का कोई रास्ता नहीं है। तो हम जो ये वाली जो डिबेट है हितेशा और कामराज के बीच में, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके आपको जो डिलीवरी बॉयज है वो क्या संघर्ष कर रहे हैं। डिलीवरी पार्टनर्स, जॉब सिक्योरिटी नहीं है उनके पास। तो सरकार इस बात का हवाला जरूर देती है कि बेरोजगारी कहां है, देखिए कितने सारे लोग डिलीवरी बॉय लग गए, कितने सारे लोग ओला उबर चला रहे हैं, सिक्योरिटी कहां है। इसको आप नौकरी तो गिन नहीं रहे हैं, सरकार आधिकारिक रूप से तो गिन नहीं रही है। तो हक दिया नहीं, लेकिन गिन जरूर लिया कि हां। अब आपको बताते हैं कि जोमैटो जो है, वो जो डिलीवरी बॉय है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। यानी कि जोमैटो का ही कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टडी किया, जो वो साइन करते हैं कामराज जैसे डिलीवरी एजेंट्स और पार्टनर्स से। तो वो सस्पेंड हो सकता है जोमैटो का कॉन्ट्रैक्ट, और नौकरी भी जा सकती है तुरंत, अगर झगड़ा हो, हड़ताल हो, या जोमैटो के खिलाफ कोई भी गतिविधि हो, एक्टिविटी। सोचिए इतना वेग है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी अगर एक्टिविटी शब्द लिखा है, जो जोमैटो तय कर दे एक्टिविटी, उसके हिसाब से कोई भी कार्रवाई कर सकते। जैसे कामराज के साथ हुआ, एक शिकायत आई और वो सस्पेंड चल रहे हैं। अब कैसे कमाई कर रहे होंगे भगवान जाने। स्टाफ या रेस्टोरेंट या यूजर्स से गलत बर्ताव किया। गलत बर्ताव क्या होता है उसको डिफाइन करना ये नहीं है। रेस्टोरेंट पार्टनर और यूजर्स का खराब रिव्यू, यानी कि एक रिव्यू अगर कोई गलत लिख देगा तो आप सस्पेंड या आपकी नौकरी जा सकती है, और तुरंत जा सकती है। यह होता है गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स की इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात रख सके। लगातार 2 हफ्ते अगर खराब परफॉर्मेंस हुई तो आप सस्पेंड हो सकते हैं और आपकी नौकरी भी जा सकती है। बेईमानी करने या ग्राहक की शिकायत पर यह एक्शन लिया जा सकता है।
अब ये केस टू केस बेसिस पे होता है, मैं ये भी बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो कभी भी कार्रवाई कर सकता है जोमेटो या स्विगी, केस बाय केस बेसिस पे। लेकिन डिस्क्रिशन इतना है, यानी कि खुद जोमेटो इस चीज को तय कर लेगा कि क्या चीज खराब है और क्या नहीं है। अब सच क्या है और गलत क्या है, जोमेटो ने अपने स्टेटमेंट में ये जरूर बोला है कि हम लीगल हक मुहैया करा रहे हैं। भाई बड़ा सवाल यह है कि कितनों को करा दोगे। ये कामराज और हितेशा का तो एक मामला है ना, ऐसे सैकड़ों मामले हो रहे होंगे। तो ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, जिनको सरकार ने यह माना है कि ये भी तो रोजगार है, उनके हक की क्या, यह है असली सवाल। वो बंदे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी एंड वो चिल्लाने लग गया, तू बोलेगी तो मैं रुकूंगा क्या? अगर कस्टमर केयर मुझे 1 घंटे बाद कॉल करेगा तो मेरा क्या, मैं नौकर हूँ क्या तुम लोग? तो मुझे ये सब चीज़ बहुत थ्रेटनिंग लगा। जब उसने मुझे बोला मैं नौकर हुआ, मैं इतना डर गई। मैंने ना दरवाज़ा क्लोज करने का अपने तरफ से ट्राई किया, उस पर उसने दरवाज़ा पुश कर दिया। जब मेरे को लगा कि ये क्या है, ये गलत हो रहा है, तो मैंने उसको कहा सर आप ये नहीं कर सकते। तब उसने मुझे मुक्का से मारा और ये सब पूरा विदिन 2 मिनट्स के अंदर हुआ है। She started in chappals, so I was totally shocked. Then she threw shoes also on me, and when she was started beating in slippers for my safety, I have hit her hand, and in her hand she was wearing a ring. That ring hit her nose, and the injury was happened in the nose, on the top of the nose, and I'm saying I didn't punch her. तो कौन सच्चा है कौन झूठा, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं इस कार्यक्रम में। एनडीटीवी या हम लोग तय नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दोनों जो बयान दिए हैं उन्होंने, वो आपके सामने हमने रख दिए हैं। शेख सलाउद्दीन नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के, और बेजॉन मिश्रा कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सलाउद्दीन जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के, ठीक है? यह आपकी एक फेडरेशन जरूर है, लेकिन कानूनी रूप से अगर आप देखें, आपको यह अधिकार नहीं है। यानी कि कल को अगर यूनियन बाजी करते हुए जोमेटो और स्विगी के लोग पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, या उनको किसी कारण से हटाया भी जा सकता है। जी जरूर, आप सही बात कहे। हम लोग अगर आप प्रीवियसली थोड़ा हिस्ट्री उठा के देखिए, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, चाहे वो ओला रहो या उबर रहो, जितने भी स्ट्राइक्स करे, जैसा कि आप पहले भी कह चुके थे, जितने भी स्ट्राइक्स करे हम लोग, वो सारे स्ट्राइक में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते थे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहली बात तो हमारे को कानूनी तौर पे हम लोग को हक बनता के हमारा लड़ना जरूरी है, ठीक है? जहाँ पे हमारे को नाइंसाफी हो रही वहां पे हम उसके खिलाफ लड़ना, आवाज उठाना कि क्या ये अगर जब हम हमारे इंसाफ के लिए, जैसे कि हम लोग 2-3 दिन के नीचे की बात जरा हटा के हट के जरा बात करेंगे, तो लास्ट 1 मंथ से आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे डिलीवरी सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, इसके ऊपर कितना प्रभाव बढ़ रहा। एक जो बंदा है 1 लीटर पेट्रोल चाहे 1 लीटर डीजल डलाने पे मजबूर है, वो मजबूरी इतनी मजबूर है कि डिस्ट्रिक्ट अगर जा ओला उबर की बात करें तो बहुत दूर का डिस्टेंस रहता है। जैसे स्विगी डिलीवरी की बात करें तो उन लोग हम कंटिन्यूसली, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्योंकि हम लोग रीच होने की कोशिश करे थे, जब भी हम लोग रीच होते की कोशिश करते उसका कोई जवाब नहीं मिलता, ना कंपनी से मिलता, ना उनके मैनेजमेंट से मिलता, ना हुकूमत से मिलता। ये कई बार हुआ ऐसा, आज तारीख नहीं है। वो आपकी बात सही है, लेकिन सलाउद्दीन जी देखिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं जीवन में लोगों को। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यूनियन बाजी ठीक होती है, क्योंकि अगर लोग यूनियन बाजी करने लगे तो उससे काम खराब भी होता है, ये भी तथ्य है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि बेजॉन मिश्रा, किसका हक ज्यादा जरूरी है? ये देखिए, ये मामला इसलिए पड़ा है बेजॉन मिश्रा, क्योंकि अगर वो डिलीवरी वाला दोषी है, जांच में अगर आ जाता है, तब कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा सख्ती होनी चाहिए इन ऐप बेस्ड सर्विसेज में। और अगर वो कंज्यूमर दोषी है, अगर वो झूठ बोल रही हैं,
तो फिर आपको नहीं लगता है कि कामराज जैसे व्यक्ति जो कि डिलीवरी एजेंट हैं, जिनका सब कुछ एक आदमी के 5 सितारा रेटिंग पर डिपेंड है कि अगर आपने रेटिंग कम कर दी उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आपको लगता है कि उनके हक के लिए भी कुछ होना चाहिए? बेजॉन मिश्रा। संकेत, आपने इतनी ब्यूटीफुली पूरा केस को लाए हैं आपके दर्शक के सामने। वो बिल्कुल निष्पक्ष है, बिल्कुल पारदर्शिता है और बिल्कुल सिंपल ओपननेस है उसमें। पहले तो हम आपको बधाई देना चाहता हूं और एनडीटीवी को बधाई देना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को सामने लाए पब्लिक डोमेन में, क्योंकि जिस दिन इस घटना हुआ उस दिन से हम बिल्कुल बड़े चिंतित थे कि एक बड़ा जोमेटो, एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड, वो कैसे एक कंज्यूमर को ब्लैकमेल कर रहा है थ्रू शोइंग लीगल टीथ। मेरा यह कहना है कि फर्स्ट थिंग इज, हर एक उपभोक्ताओं का भी एक अधिकार है। वो क्या अधिकार है? वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो है सेफ्टी, और कई सारे अधिकार हैं जहां पर उपभोक्ताओं को पहले आपको डिलाइट करना पड़ेगा। अब आप उपभोक्ताओं का एक बयान सुने हैं और हम अभी आपके चैनल में जो भी चीज बोल रहे हैं, हम सक्षम नहीं हैं कि कोई एक जजमेंट देने का, हम सक्षम नहीं हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि उपभोक्ताओं को धमकी देकर, कोर्ट का धमकी देकर कि आप अपने डिलीवरी बॉय को एक लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आप कंज्यूमर को अंडरमाइन कर रहे हैं, नहीं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर अगर ये गलत है। मैं अगर यहां पर आपको इंटरप्ट करूं, देखिए, अगर वो कंपनी कह रही है, अव्वल सबसे पहली बात, वो कंपनी एहसान नहीं कर रही है। कंपनियों को ये चीज करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा है। दिक्कत यह है कि क्योंकि ये मामला बहुत तूल पकड़ गया है, इस वजह से ये बड़ी लोक लुभावन सी बात है जिसमें कंपनी कह रही है भाई हम इनके प्रति भी हमदर्दी, इनके प्रति भी हमदर्दी, उसको लीगल एड, फलाना ढिमकाना, एक बड़ा अच्छा हुआ, एक ओढ़ी हुई अच्छाई हम देख रहे हैं। ऐसे सैकड़ों मामले होंगे जिसमें या तो डिलीवरी एजेंट परेशान हो रहा होगा क्योंकि किसी कस्टमर ने बदतमीजी की होगी, या कोई कस्टमर परेशान हुआ होगा क्योंकि डिलीवरी एजेंट ने बदतमीजी की होगी। आपको लगता है एक इस पर चर्चा जरूरी है, इस पे एक बढ़िया एक कोई गाइडलाइंस होनी जरूरी है? सही बात कहे आपने। देखिए, हम लोग एक करके, पहले बेजॉन जी, उसके बाद सलाउद्दीन जी। हम ये कहना चाहेंगे संकेत जी कि नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून जो 2019 में आया है और जिसका रूल्स भी बन गया है, उसमें बहुत क्लियरली चैप्टर 5 ये डिफाइन कर रहा है कि एक मीडिएशन होनी चाहिए। आप बिगर मीडिएशन का, बिगर क्वालिफाइड लोगों को लाकर एक इन्वेस्टिगेशन नहीं करके आप आरोप डाल रहे हो कंज्यूमर के ऊपर, ये कौन सा जायज हुआ? मेरा ये कहना है कि सिंपल जो क्वालिफाइड है, क्योंकि मामला अदालती हो गया है, वो एकदम हैंड टू माउथ है डिलीवरी एजेंट, तो कंपनी कह रही है कि हम आपको फीस वगैरह जो भी कानूनी कार्रवाई में पैसा लगेगा वो मुहैया कराएंगे। नहीं, क्यों कंज्यूमर को क्यों नहीं? आप कंज्यूमर को क्यों दिखा रहे हो कि कंज्यूमर गलत है, वो एक कॉन्विक्ट है, लेकिन ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। चाह रहे हो, ये कौन सा मामला हुआ? सलाउद्दीन जी, नहीं, बट आपने जो बताया कि हम केस करेंगे या हम प्रोटेक्शन देंगे, आप क्यों उस जगह पे चले गए जहां पर आप कंज्यूमर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, उसको दोषी ठहराने की कोशिश। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक आपको नहीं लगता गिग वर्कर्स आपको नहीं लगता ये यहां पर कह रहे हैं कि आपने उसको डराने की कोशिश कंज्यूमर को कर रहे हैं? सलाउद्दीन जी, इसीलिए बात जो मूल पॉइंट है वो ये है कि आप ये जो गिग वर्कर्स हैं इनको रिकॉग्नाइज कीजिए। सरकार अगर ये कहती है कि देखो यहां पर भी तो रोजगार हो रहा है, तो उनको हक भी दो। फिर जरूर कानूनी के अंदर इसके ऊपर नया कानून जुड़ना जरूरी है। जैसे कि आप देखेंगे तो 9 साल 10 साल से ऐसे कंपनीज चल रहे हैं, ऐप बेस्ड कंपनीज। रिसेंटली इसके ऊपर छोटी सी बात कहीं ना कहीं ऊपर उठ के आई, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी बिल के अंदर, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर कहीं ना कहीं उनके हेल्थ और सेफ्टी के लिए बात कहा गया, मगर उनके लिए अभी
करेक्टली जो ड्राफ्ट जो बन के बाहर अभी कंप्लीटली नहीं आया, तो उसके अंदर देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के तरफ से ऑलरेडी 18 पेपर्स का ड्राफ्ट रूल हमने एक जॉइंट कमिटी बना के उसके रूप से गवर्नमेंट दे को, दिया। लेबर डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री को भी सबमिट ठीक किए, है। और एट द सेम टाइम बहुत सारे एमपीज भी हमारे जो draft सलाउद्दीन जी को sign और किए। बेजोन मिश्रा जी उम्मीद ये करते हैं कि इस मामले से ऊपर उठ के, ये मामला तो देखिए अब जांच होगी इसकी, इस वजह से उस पर हम इसके आगे टिप्पणी नहीं कर सकते। जांच में कौन दोषी और कौन ईमानदार निकलेगा वो जांच बताएगी, लेकिन आगे ये ना हो उसके मैं लिए ये बात- कानूनी प्रावधान मैं- क्या किए मैं- जाने चाहिए, ये सारी चर्चा उस संदर्भ में हम कर रहे हैं, क्योंकि इसको छोटा मामला समझ करके इग्नोर कर देना या दरकिनार कर देना ये कहीं की समझदारी नहीं है। इनका देखिए, मैं स्वाभिमान, डिलीवरी बॉयज का भी स्वाभिमान सरकार के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अगर आप हक से इनकी नौकरी को नौकरियों में गिनते हैं तो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। बुमराह और संजना ने गोवा में एक निजी समारोह में शादी की। यहां दोनों के परिवार, रिश्तेदार और कुछ करीबी दोस्त मौजूद थे।